आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। वन में भरत से मिलने के बाद श्री राम भरत से तरह तरह के सवाल कर रहे थे कि तुमने राज्य संचालन के लिए कौन से लोगों को रखा है, जो साम दाम आदि उपायों के प्रयोगों में कुशल है, राजनीति शास्त्र का विद्वान, विश्वासी वृत्तियों को फोड़ने में लगा हुआ, जो मरने से डरता ना हो, जो राजा के धन को हड़प लेने की इच्छा ना रखता हो, और जो सदा अपने राजा का हित चाहता हो। कहीं कोई ऐसा तो नहीं जिसके मन में हमेशा अपने ही राजा को मारकर धन हड़पने की इच्छा हो। क्या तुमने सोच समझकर नियुक्ति की है? क्या तुमने सदा संतुष्ट रहने वाले सूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन, अपने में अनुराग रखने वाले, रणकर्म दक्ष पुरुष को ही सेनापति बनाया है? कहीं बिना सोचे समझे तो कोई फैसला नहीं ले लिया? तुम्हारे जो प्रधान योद्धा हैं वो बलवान, युद्ध कुशल और पराक्रमी तो है ना? क्या तुमने उनके शौर्य की परीक्षा ली है? क्या वे तुम्हारे द्वारा सत्कार पूर्वक सम्मान पाते रहते हैं? सैनिकों को देने के लिए नियत किया हुआ समुचित वेतन और भत्ता क्या तुम समय समय पर देते हो? कहीं देने में विलंब तो नहीं करते? यदि समय पर वेतन ना देकर देरी से दिया जाता है तो सैनिक अपने स्वामी पर अत्यधिक कुपित हो जाते हैं, जिसके कारण बड़ा भारी अनर्थ हो सकता है। इस बात का सदैव ख्याल रखना। क्या मंत्री और प्रधान सारे तुमसे प्रेम करते हैं? क्या वे तुम्हारे लिए एकाग्रचित होकर अपने प्राणों का भी त्याग कर सकते हैं? भरत, तुमने जिसे राजदूत के पद पर नियुक्त किया है वह पुरुष अपने ही देश का निवासी, विद्वान, कुशल, प्रतिभाशाली और जैसा कहा जाए वैसे ही बात दूसरे के सामने कहने वाला और सच बोलने वाला तो है ना? कहीं ये तो नहीं कि बात पड़ने पर मुंह छुपाता फिरे। इस तरह कहते हुए श्री राम कहने लगे कि भरत, तुमसे एक बात और पूछनी थी। क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3-3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल समय समय पर करते होंगे? शत्रु पक्ष के मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतःपुर का अध्यक्ष, कारागार अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, यथा योग्य कामों में धन का व्यय करने वाला सचिव, पहरेदारों को काम बताने वाला, कोतवाल, कार्य निर्माणकर्ता, धर्म अध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, राष्ट्र सीमापाल और वन रक्षक, ये 18 तीर्थ हैं जिन पर राजा को दृष्टि रखनी चाहिए। मतांतर से ये 18 तीर्थ इस प्रकार है: मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतःपुर अध्यक्ष, कारागार अध्यक्ष, धन अध्यक्ष, राजा की आज्ञा से सेवकों को काम बताने वाला, वादी प्रतिवादी से मामले की पूछताछ करने वाला, वकील, धर्मासन अधिकारी, न्यायाधीश, व्यवहार, सभ्य सेना को जीविका निर्वाह के लिए धन देने का अधिकारी और कर्मचारियों को काम पूरा होने पर वेतन देने के लिए राजा से धन लेने वाला, नगर अध्यक्ष, राष्ट्र सीमापाल तथा वन रक्षक, दुष्टों को दंड देने का अधिकारी तथा जल, पर्वत, वन एवं दुर्गम भूमि की रक्षा करने वाला, इन सब पर राजा को हमेशा अपनी नजर रखनी चाहिए। हे भरत, जिन दुश्मनों को तुमने राज्य से निकाल दिया है वे यदि फिर लौट कर आते हैं, अगर तुमसे माफी भी मांग लें तो भी तुम उन्हें दुर्बल समझकर उनकी उपेक्षा मत करना। तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणों का संग मत करना, क्योंकि वे बुद्धि को परमार्थ की ओर से विचलित करने में कुशल होते हैं तथा वास्तव में अज्ञानी होते हुए भी अपने आप को बड़ा ही विद्वान पंडित बताते हैं। उनका ज्ञान वेद के विरुद्ध होने के कारण दूषित होता है और वे प्रमाणभूत प्रधान
धर्मशास्त्रों के होते हुए भी तार्किक बुद्धि का आश्रय लेकर व्यर्थ ही बकवास किया करते हैं। अतः हे भरत, अयोध्या हमारे वीर पूर्वजों की निवास भूमि है। उसका जैसा नाम है वैसा ही गुण है। उसके दरवाजे सब ओर से सुदृढ़ हैं। वह हाथी, घोड़ों और रथों से परिपूर्ण है। अपने अपने कर्मों में लगे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सहस्त्रों की संख्या में सदा वहाँ निवास करते हैं। वे सब के सब महान, उत्साही, जितेंद्रिय और श्रेष्ठ हैं। नाना प्रकार के राजभवन और मंदिर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह नगरी बहुत से विद्वानों से भरी हुई है। ऐसी अबुद्धीशील और समृद्धिशालिनी नगरी अयोध्या को तुम भली भांति संभालना, हर तरह से उसकी रक्षा करना, हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहकर अयोध्यापुरी का पालन करना, जिस तरह हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। हमारी प्यारी अयोध्या नगरी में नाना प्रकार के अश्वमेध आदि महायज्ञों से बहुत से चयन प्रदेश शोभा पाते हैं, जिसमें प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक संख्या में निवास करते हैं। अनेकानेक देवस्थान, पौंसले और तालाब जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, जहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं, जो सामाजिक उत्सवों के कारण सदा शोभा संपन्न दिखाई देता है। हमारी अयोध्या नगरी में खेत जोतने में समर्थ बहुत सारे पशु भी हैं। हमारे यहाँ पशुओं की किसी प्रकार हिंसा नहीं होती और वहाँ पर खेती के लिए वर्षा पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, क्योंकि नदियों के कारण सिंचाई होती है। इस तरह हमारी अयोध्या नगरी बहुत ही सुंदर और हिंसक पशुओं से रहित है। हमारी अयोध्या नगरी में किसी तरह का भय नहीं है। नाना प्रकार की खाने हैं जो हमारी पुरी की शोभा बढ़ाती है, जहाँ पापी मनुष्यों का सर्वथा अभाव ही रहा है, तथा हमारे पूर्वजों ने हमारी पुरी की भली भांति रक्षा की है। वह अपना कौशल देश धन धान्य से संपन्न और सुखपूर्वक बसा हुआ है। अतः तुम हमेशा उसकी रक्षा करना। कृषि करने वाले और गौ रक्षा से जो जीविका चलाते हैं, वे सारे तुम्हारे मित्र हैं, क्योंकि कृषि और व्यापार आदि में संलग्न रहने पर ही यह लोग सुखी और प्रगति कर रहा है। तो तुम अपने उन मित्रों को इष्ट की प्राप्ति कराकर उनके अनिष्ट का निवारण करके सब लोगों का अच्छे से भरण पोषण करना, क्योंकि राजा को अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों का धर्म अनुसार पालन करना चाहिए। इस तरह श्री राम अनेक तरह से अपने भाई भरत को समझा रहे थे। तो इससे आगे क्या हुआ, यह अपनी सुनेंगे कल के सर्ग में। तो अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।